हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं इस वीडियो में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रीजनिंग का। मेरा नाम है, सबसे पहले मैं आपको परिचय देता हूं। मेरा नाम है दिलीप पचौरी और मैंने अपना नया अभी यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी पॉइंट क्रिएट किया है, जिसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। एंड आई होप कि मुझे जल्दी ही इसमें मैं और आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, तो आपको पसंद आएंगी वो वीडियोस, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, जो कि आप रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, किसी में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक में क्या होता है आप इसको समझो पहले। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आई थिंक मार्कर थोड़ा लाइट है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा डार्क हो जाए। डेट 5/11/2022। देखो, इसे बोलते हैं दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी, ठीक है। अब देखो, आपको दिख रहा है ना ठीक से। यस, नाउ एवरीथिंग इज ओके। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन दिखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम हुए, रेलवे के एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम है, ठीक है। उनमें डायरेक्शन एवं डिस्टेंस से मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की आप देखो, ध्यान रखो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती हैं, इसका बहुत ध्यान से सुनाएंगे, ठीक है। एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। देखो दोस्तों, इसमें आप 4-5 बातों का ध्यान रख लीजिए। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। तो मैं आपको ठीक से समझाता हूँ कि हमारी डायरेक्शंस ये है ईस्ट, ठीक है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक। इसे हिंदी में पूर्व बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्व,
ये होगी पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक, ये उत्तर। देखो ये तो हमारी डायरेक्शंस हो गई, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। अब बात करते हैं इसमें ये कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। ये वाली डायरेक्शंस क्या हैं, इनके नाम और जानिए आप। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये है साउथ ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूरब, ठीक। और ये है आपकी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक। अब ये आपने डायरेक्शंस को समझ लिया कि कौन सी डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाली नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वाली जो ये वाली है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, राइट। ये वाली है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और ये वाली है साउथ वेस्ट, ठीक, दक्षिण पश्चिम। अब इससे आगे हम चलते हैं तो आपको मैं एंगल के बारे में बता देता हूं कि एंगल, इनमें एंगल और होते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा अभी मैंने नया चैनल बनाया है दिलीप स्टडी पॉइंट, तो आपको प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, और आने वाले टाइम में आपको इस पर मैथ और रीजनिंग के टॉपिक और इंग्लिश के जीएस, इन पे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आपकी हेल्प की जाएगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आता है उसके लिए, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं प्लीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ये तो डायरेक्शन मैंने बता दिया, इसमें एंगल और समझिए आप, एंगल क्या होता है। जैसे आपसे कोई भी पूछे, जब आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ कि एक सीधी रेखा पे बना एंगल कितना होता है, एक सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, तो आप ओबियसली आप बोलोगे कि 180 डिग्री, ठीक है। एक जो सीधी रेखा होती है इस पे ये पूरा कोण 180 होता है, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण 90 हो गया, ये वाला कोण 90 हो गया, तो ये मिला के पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला कोण 90 हो गया और ये भी 90, तो ये टोटल मिला के ये भी 180 होता है। तो इस तरह एक ये पूरा जो सर्कल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ये 360 हो गया तो इसके 4 पार्ट हैं, देखो, एक, 2 3 4, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बात क्लियर हो रही है ना। टॉपिक बहुत ही आसान है, आप इसको बस समझते जाएं। जब ये चारों एंगल 90-90 की हैं तो इसका हम हाफ करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हाफ कर देंगे तो ये रह गया 45 का, ठीक, और ये भी है 45 का, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ऐसे ही ये 45, ये 45, यानी कि जब 90 को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे तो 40-45 के 2 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसमें आप 2-3 इसमें टर्म है, इनको और जान लीजिए। जैसे एक टर्म आता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज नाम से पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो कोई भी बोलता है जैसे नॉर्मली कि वो क्लॉकवाइज घूमा, तो यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, ठीक है, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। दूसरा टर्म होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ये क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी यानी कि घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में। जैसे कि मैं तुम्हें एक फिगर से समझा देता हूँ कि जैसे घड़ी है, मान के चलो, जस्ट जैसे ये है वॉच, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि वॉच, घड़ी की सुइयां किस दिशा में मूव करती हैं, ठीक है, तो आप यही बोलोगे कि घड़ी की सुई जो है ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ऐसे घड़ी की सुई मूव करती है। और इस तो ये ऐसे जो मूव कर रही है, तो ये हो गया ये, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक। और अगर ये इसका विपरीत चला जाए, उल्टा चला जाए ऐसे, तो ये वाली जो इसका जो आगे यानी विपरीत है, जो विपरीत दिशा है, इसी को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम आपसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझते हैं। पर उससे पहले इसमें एक दो चीजें और आएंगी। जैसे इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देखो ये जो है, ये टॉपिक एसएससी, रेलवे बैंक, पुलिस, एटसेट्रा, यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, इन सब में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही गौर से आप समझें। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसमें ज़्यादातर एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या कहती है, समझो। पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि किसी भी एंगल है, ठीक है, जैसे इसको एंगल से समझिए, ये के है, ये ए है और ये एल है, ठीक है। तो यानी कि ये कर्ड हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ठीक। तो ये जो कर्ड होता है, कर्ड का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ ले लेते हैं कि जैसे ये है, ऐसे आपने देखा ही होगा कि ये जैसे 5 है, जस्ट चलिए, जैसे ये है आपका 3, ठीक, और ये 4 है, तो ये 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू, मान के चलो हम इसको के लेते हैं, के का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 इजिकल टू के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर इजिकल टू 25। तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज हम करते हैं। तो चलो अब मैं आपको एग्जांपल दे के बात समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझो। देखो दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि राहुल ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो राहुल, ये है राहुल ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये देखिए, राहुल
ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट लेकर वो 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, यहाँ से वो राइट लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, और फिर यहाँ से वो राइट लेता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि 3 ये और 3 ये, यानी कि इस तरह टोटल 6 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि राहुल अपने जहाँ से प्रारंभ हुआ था चलना वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो अब आप इसको सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे। 5 न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो ऐसे निकालोगे सीधे, लेकिन इसको टोटल पूछी जाए तो 5 3 8 4 12 12 और 6 18, यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, और अगर तुमसे न्यूनतम पूछ ली जाए तो ये जो है 4 है, और तो ये कितना होगा, तो जैसे ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ये निकालना है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके दोस्तों, तो आप ऐसा कीजिए कि अभी इसमें ठीक से मैं जैसे आपको जिस बोर्ड पे समझा रहा था तो उस पर कैमरा ठीक से सेट नहीं था, तो वो पूरा आपको नीचे दिख नहीं रहा था। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराऊंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक की, तो उससे आपको और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टॉपिक पे कमांड बनेगी। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको आज जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। चैनल से आप जुड़े रहिए, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ जल्दी ही। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।